सो वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल में मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टराइजेशन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज दोनों करेंगे एक साथ, क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर उसके बाद देखेंगे उसका फैक्टराइजेशन। ये जो है ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, देखो कैसे एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए मैं एक साथ इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, दो पॉलिनोमियल तुम्हारे पास है। ठीक है, जैसे मान लो एक है x, पॉलिनोमियल क्या है y, इसको तो कहाँ लिखूँ मैं, इधर ले लेता हूँ जगह, यस। ठीक है, तो देखो एक पॉलिनोमियल मेरे पास मान लो है px इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और एक पॉलिनोमियल है px, या इसको gx भी लिख सकते हो। ठीक है, gx इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास देखो दो पॉलिनोमियल है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू हमारा x प्लस 2, इस तरीके से। ठीक है, अब 2x का ये जो मल्टीप्लाई करते हैं, बचपन में पिछले छोटे क्लासेस में देखा होगा, बट फिर से मैं बता देता हूँ। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में, 2x का मल्टीप्लाई होगा x में, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, उसके बाद 2x और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। तो ये हमारे इस तरीके से क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। मल्टीप्लाई कर लिया हमने दो पॉलिनोमियल्स को, कौन कौन, 2x और x प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आया, 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब देखो ये जो आया है, ठीक है, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, जो मल्टीप्लाई तुमने किया है, मल्टीप्लाई का ही रिवर्स प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया है, दो नंबर को लिया मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जो आंसर आया है, इसको वापस से अगर मैं इस फॉर्म में लेके चला जाऊँ, अगर वापस से जो ये मेरे पास है उसको वापस से इस फॉर्म में लेके चला जाऊँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखो जैसे यहाँ पे है, इसको वापस इस फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर, यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, यानी 2 बार x है, और यहाँ पे 1 बार x है, तो मैं इन दोनों से 1 बार x निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 4। इस तरीके से जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, इसको ऐसा बना दिया, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन। और अगर ऐसा दिया है, ऐसा बना दिया, यानी ऐसा दिया है, ऐसा बना दिया, तब क्या बोलेंगे, इसको हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से, देखो तो x प्लस क्या करना है, 2x प्लस 5। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस क्या ले लें, या x यही ले लो बस, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं, देखो मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है किस में, 2x प्लस 5 में। क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और एक और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x क्यूब, प्लस 3 का 5 मल्टीप्लाई हुआ 15x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब इसको वापस जब इस फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये हमारे फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। क्या है, 6x क्यूब है प्लस 15x स्क्वायर। देखो इसमें भी 3 का फैक्टर है, इसमें भी 3 का फैक्टर है, मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो इनमें से एक मैं 2x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस ये बचेगा मेरा 5। तो देखो वापस से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन और हम करेंगे, लेकिन पहले अभी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन तुम्हें थोड़े से और जो है बेटर लेवल के मल्टीप्लिकेशन हम करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेकिन उसके मेथड्स वगैरह कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये देखो ये मान लेता हूँ मैं x प्लस या x माइनस 5, और इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ x माइनस 2 से। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं इसको, x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं x माइनस 2 से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई किया, पहले का पहले टर्म में हो जाएगा x स्क्वायर, पहले का दूसरे टर्म में प्लस और माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x,
फिर अब ये इसका इन दोनों के साथ हो चुका है, तो अब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा वाला, तो -5 का x में मल्टीप्लाई किया तो -5x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया हो जाएगा प्लस, और 5 2 जा 10, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व किया तो x स्क्वायर -2x और -5x मिलकर क्या हो जाएगा -7x प्लस 10। ये देखो जो आया है ये मेरा क्या है, आंसर है इस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, अब इसी को यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर -7x प्लस 10, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं डायरेक्ट कुछ कॉमन लेने के बारे में सोचूं तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं, यानी कि अगर मैं इन तीनों में से x लेना चाहूँ कॉमन तो पॉसिबल नहीं है। कोई एक टर्म 7 तीनों से कॉमन ले सकते हैं, नहीं, 10 तीनों से ले सकते हैं, नहीं, मतलब एक साथ तीनों में से कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसको करने के लिए कुछ दूसरा तरीका निकालना होगा। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस अगर देखें इसका तो क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर है, ठीक है, देखो ये इस इधर से इधर आए हैं हम, इस तरीके से रिवर्स प्रोसेस जाते हैं, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लिखा ही है, अब इसको लिख लो x स्क्वायर -2x -5x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 10। अब देखो इसके बाद अब दिखने लगेगा कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x -2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर -5 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x -2, कैसे -2, देखो ये -5 है, यहाँ देखो -5 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +10 आ जाएगा ना, और -5x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा, यानी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ भी -2x है, और यहाँ पे भी x -2 है, और यहाँ पे भी x -2 है, तो x -2 को ही पूरा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x -2 कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में फिर क्या बचेगा x -5। इस तरीके से ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया। सबसे जो लोगों को मुश्किल सवाल लगेगा यहाँ पे वो क्या, कि यहाँ से यहाँ आना मुश्किल होगा। ये पहले से पता था तो हमने ये लिख लिया इसको, ठीक है ना, लेकिन हमको कैसे पता होगा कि 7x को 2x -2x और -5x लिखना, ये हमें कैसे पता चल पाएगा, ये तो वैसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, -7x है तो कोई सोचेगा कि सर मैं -3x और -4x भी तो लिख सकता हूँ, इनको भी तो ऐड करके 7 आ ही रहा है, -2 और 5 ही क्यों लेना है, ठीक है ना, ये डाउट आएगा। तो इस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है, ये समझो। तो बेसिकली ये जो मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है फैक्टराइज करने के लिए, इसका एक नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी यहाँ देखो मिडिल टर्म था उसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो देखो कैसे काम करता है ये मेथड। जब हमें नहीं पता हो कुछ भी तो कैसे इसको लेते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर -7x प्लस 10, ठीक है, ऐसा है। अब क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, नहीं लिखा है तो क्या है, 1 है। इस कोफिशिएंट क्या होता है बता दिया था मैंने पिछले क्लासेस में, तो इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, यहाँ पे c में। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ax स्क्वायर -bx प्लस bx प्लस c, इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, यह -7, और c की वैल्यू क्या है 10, इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, AC निकालना है, तुम्हें क्या करना है, AC निकालना है। A है वहाँ पे 1, C है 10, तो AC जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10, यानी कि इस तरीके से 10 आ जाएगा। अब इस 10 को तुम्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि यहाँ पे सम, ऐसे सम देना है, प्लस पॉजिटिव का साइन है ना, तो इस तरीके से डिवाइड करना है कि ऐड करने पे -7 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, कोशिश करके करना पड़ेगा अपने से, ठीक है ना। 10 है, जैसे मान लो इसको क्या ले लेता हूँ मैं 5, कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे 10 को मैं स्प्लिट करता हूँ कैसे, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो 10 का फैक्टर क्या होता है 5 × 2, 10 के फैक्टर 5 × 2 होते हैं, तो यानी इसी 2 में कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकते, या फिर ये कर सकते हैं 10 × 1, तो 10 × 1 देखो क्या है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, पर ऐड करने पे -7 नहीं आएगा, तो इसलिए 5 और 2 वाले से लेना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 2 ये ले लेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा, ऐड करने पे 7 आ जाएगा, बट यहाँ माइनस चाहिए तो ये माइनस और ये भी माइनस कर लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा -7 और माइनस मल्टीप्लाई के +10 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, x स्क्वायर -2x -5x, ठीक है, +10, और फिर यही सारा स्टेप हम इसको यहाँ पे
कर लेंगे। कोई उल्टा भी लिख सकता था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, ऐसा भी लिखो तो भी सही है, ऐसा लिखो भी तो भी सही है। दोनों में से कोई भी हम जो है तरीका यूज़ कर सकते हैं लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों से ही आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। बस यहाँ जैसे यहाँ पे x माइनस 2 है और यहाँ x माइनस 5, ये उल्टा हो जाएगा, इधर x माइनस 5 हो जाएगा, इधर x माइनस 2 हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो तो a का b में मल्टीप्लाई करो या b का a में मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही वैलिड है, ठीक है। आए समझ में? चलो, तो मुझे लगता है फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आ गया है। वैसे ये क्लास आई थिंक 8 में भी है, तो आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के, और उसके बाद हम फैक्टराइजेशन के भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा ही टर्म ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और क्यू एक्स भी लिख सकते हो, जी एक्स भी लिख सकते हो, जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। ये तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है। जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया, x प्लस 5। अब मुझे कोई कहे कि कैलकुलेट करिए, क्या करना है, पी एक्स इंटू जी एक्स, इसको कैलकुलेट करके लाना है, तो कैसे होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर। ये x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहला टर्म इसके पहले टर्म मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये x किस पे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले में क्या आ जाएगा, x और 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर। फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले में 1 में, तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा x का 1 में मल्टीप्लाई किया तो x। तो यानी कि पहला जो x का टर्म काम था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब 5 का मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 का सब में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 का x में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर, फिर 5 का 2x में किया तो 10x, फिर 5 का 1 में किया तो प्लस 5। अभी देखो क्या होगा, ये और सिंप्लीफाई होगा, इतने पे नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई होगा। x क्यूब है और कोई x क्यूब है नहीं, तो ये हमारा सिंपली ऐसे लिख देंगे x क्यूब। 2x स्क्वायर और कहीं x स्क्वायर है, यस ये रहा, तो 2 और 5 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर। फिर यहाँ x है और यहाँ भी x है 10x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11x और प्लस 5। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ गया है, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया है। आया समझ बात? तो इस तरीके से है। कोई कहेगा कि सर इसको भी फैक्टराइज करके दिखाइए, तो मैं बता रहा हूँ, देखो ये बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। एक जगह तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, एक जगह लीनियर पॉलिनोमियल बन रहा है, और फिर इससे तुम इसको सॉल्व करके क्यूबिक बना रहे हो। ये इतना सिंपल तरीके से फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। इसका एक अलग मेथड तो होता है, जब आगे हम बढ़ेंगे तब इसको समझेंगे, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। वैसे ये रीसेंट जो नई बुक आई है उसमें सिलेबस में से हटा दिया गया है इस तरह के नंबर को फैक्टराइज करना, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से कैसे करते हैं लास्ट में इसको भी हम करेंगे। पहले अच्छे से समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन को। तो अभी फिलहाल मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फोकस करते हैं, ये ऐसा ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2, जी एक्स इज इक्वल टू 3x के पावर 4 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, लिख लेते हैं इसको। पहले ऊपर x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 3x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। लाइन बाय लाइन करते जाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई 3x के पावर 4 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा आगे, 3x क्यूब और x के पावर 4, एक्स क्यूब इंटू एक्स के पावर 4, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 से तो पावर ऐड हो जाता है, ये आ जाएगा 4 3 7 इस तरीके से। ये पावर एंड एक्सपोनेंट जो है, ठीक है, उस वाले वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो आप, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा 3x के पावर 4 3 7। उसके बाद अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, प्लस x के पावर 3 और 2 5, ठीक है, प्लस
इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 9x क्यूब। अब इनका करते हैं प्लस 5 और 3, 5 3 जा 15x 1 और 4 5, ठीक है। फिर इसका इसमें किया तो प्लस 5x क्यूब, दिख रहा है वहाँ तक? हाँ दिख रहा है। उसके बाद इसमें करेंगे तो 5x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे फिर किया तो प्लस 9 5 45, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 45x, ठीक है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्या है, ये बचा है 2 बचा है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा प्लस 6x के पावर 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18। ये हो गया है। अब इसको देखते हैं क्या और सॉल्व होता है। सबसे हाईएस्ट पावर 3x के पावर 7 यहाँ पे लिख देंगे, और कोई 7 के पावर नहीं है। x के पावर 5 यहाँ पे और कहीं है क्या, ये रहा x के पावर 5 क्या और है कहीं है क्या, नहीं, बस यही दोनों है। तो x के पावर 5 और 15x के पावर 5 क्या हो जाएगा, 1 और 15 16, 16x के पावर 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, क्यूब, और कहीं क्यूब है या यहाँ पे क्यूब है और कहीं क्यूब है, नहीं, बस ये दोनों है। 9 और 5, 9 5 कितना हो जाएगा 14x क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस क्यूब के बाद और कहीं है, ये हो गया 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 है, ये भी हो गया। x है यहाँ पे और कहीं x है, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 45x। फिर क्या है ये x के पावर 4, 6x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 18, ये हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो जो पावर है उसको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। पावर को घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ये 3x के पावर 7 प्लस 16x के पावर 5। अब इसके बाद इससे के बाद कौन है, ये है 4 वाला, प्लस 6x के पावर 4 प्लस ये कौन सा आएगा, ये क्यूब आएगा 14x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 18। ये हमारा किस क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दिख रहा है कि नहीं, 18 है ये, ठीक है ना। यहाँ पे 18 है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे 18 है, ठीक है। इस वाले में दिख रहा है यहाँ पे 18, ठीक है ना। और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इस तरह का फॉर्म जब लिखते हैं, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर घटते जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करवाना चाहिए, ठीक है। 2 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा भी हमारा एक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल था 3 डिग्री का, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 था। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल था 4 डिग्री का, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक नया पॉलिनोमियल आ गया जो कि क्या है 7 डिग्री का। आया समझ में। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। यही सब है मल्टीप्लिकेशन में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी जो हमने मेथड देखा था फैक्टराइज करने के लिए, वो था फैक्टराइजेशन बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से देख लेते हैं, मतलब जो सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं दोबारा से कि कोई ये किसके लिए है, ध्यान समझना, ये किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तब भी हम इससे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये स्पेशली किसके लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तुम्हारा जनरल फॉर्म ऐसा दिखता है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से वो जनरली दिखता है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको निकालना चाहिए ac, ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई करके ac निकालेंगे, ठीक है। अब इस ac को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, m और n। इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे क्या कि अगर m और n को ऐड करो तो क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए b, और अगर m और n को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाना चाहिए ac। ये तरीका जो है ये हमको करते करते प्रैक्टिस आएगा कि m और n क्या होना चाहिए, हमको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। इसे डायरेक्ट बता पाना मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल करके दिखाऊंगा और फिर आपको अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदर बुक से RS अग्रवाल जो है या कोई अदर आपके पास बुक है NCERT वगैरह, तो उससे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है। तो चलो कुछ सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फैक्टराइज एंड फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है कि इनको पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे मतलब पता ही है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस।
इनको फैक्टराइज करेंगे और फिर उसके हेल्प से क्या करेंगे, हम ज़ीरोज़ कैलकुलेट करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने देखा था ज़ीरोज़ क्या होता है। ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होते हैं x के जो कि इसमें रखने पे वो इसको ज़ीरो बना दे, यानी कि यहाँ पे x का कोई ऐसा वैल्यू जिसको मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ तो ये पूरा क्या बन जाए, पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही हमको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो देखो ऐसे डायरेक्ट सोच के देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन है, पहला मैं उठा लेता हूँ, ये है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट देख के कहूँ कि जैसे देख के बताओ कि x मैं क्या रख दूँ कि ये 0 बन जाए, तो ऐसे सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। सोच के वैल्यू रखेंगे कभी कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है। जैसे मान लो मैं 1 रख के ट्राई करता हूँ, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, ये हो जाएगा क्या, 2 × 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 6, ये आएगा 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3। 0 नहीं आया, फिर से ट्राई करते हैं। चलो ऐसा करते हैं 2 रख देते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6, क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 6, क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 6 इसको टू 4। फिर 0 नहीं आया, ठीक है। अब क्या करें, कुछ और ट्राई करें। चलो अच्छा -2 रख के देखते हैं, या -2 रख के देखते हैं। 2 × -2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6, ठीक है। 2 × ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 माइनस 6, ये हो जाएगा 8 -2 माइनस 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 आ गया 0। यानी कि इसका एक 0 क्या है, x इक्वल टू क्या रखा था हमने यहाँ पे -2, तो x इक्वल टू माइनस इसका 0 है, ठीक है ना। लेकिन देखो कितना लेंदी प्रोसेस है और कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मिल ही जाए ट्राई करते करते। मैंने क्या क्या ट्राई किया, 1 ट्राई किया नहीं आया, 2 ट्राई किया नहीं आया, फिर -2 किया तो आ गया। बट सोचो कुछ और वैल्यू रहता, जैसे 3/5 या फिर 2/5 या फिर 8 रहता तो नहीं कर पाते गैस ना ऐसे, ठीक है। तो उस तरीके से जब हमको नहीं समझ आए तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मिल्टन स्प्लिटिंग मेथड। फैक्टराइज करेंगे तो दिखेगा, देखो कैसे फैक्टराइज करने पे दिखता है। चलो इसको पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं और समझ में आएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसा हमने सोचा था, ठीक है। तो यानी कि इसका a और c निकालेंगे। a क्या है 2, c क्या है -6, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -12। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसे कि ऐड करने पे क्या आ जाए, ये देखो b यहाँ पे क्या है, b क्या है, ये है 1, ऐड करने पे 1 आ जाना चाहिए। तो इस क्या कर लेते हैं 12 और 4 और 3, ठीक है, -4 नहीं +4 -3, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे +4 -3 तो -12 आ जाएगा, और जब ऐड करोगे 4 -3 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें चाहिए, ठीक है ना। b क्या है हमारा 1 है ना, 1x है ना ये बेसिकली, तो b क्या है, ये b है 1, तो वहाँ 1 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसा मिल्टन स्प्लिटिंग के रूल के हिसाब से ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 3 में इसको स्प्लिट कर लेंगे बीच वाले टर्म को, तो क्या लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, यही x ही है जिसको 2 पार्ट में किया है। देखो सॉल्व कर, ये जो है x ही है, ये पूरा x है। देखो इधर का 2x का 2x स्क्वायर है, इधर -6 है। ये जो बीच में जो भी दिख रहा है 4x माइनस 3x बेसिकली ये x के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा इसलिए लिख रहे हैं मैनिपुलेट करके ताकि हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा x जो है उसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, 4x माइनस 3 के फॉर्म में। अब देखो कॉमन दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ से 2 और x कॉमन लिया जा सकता है, 2 और x कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा 2x² में सिर्फ x बचेगा, ठीक है। चेक करने के लिए वापस से मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2x का x में मल्टीप्लाई करके 2x² आ रहा है, मतलब सही कर रहे हैं हम, ठीक है। प्लस 4x में से 2x निकाल दिया तो क्या बचेगा 2, ठीक है। चेक कर लो 2x में से 2 मल्टीप्लाई किया 4x आ रहा है, बिल्कुल सही है। -3 यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, देखो -3 का मल्टीप्लाई किया x में -3x आ जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो -6 आ जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो x प्लस 2 यहाँ पे भी, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, इन दोनों इसको ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और बाकी बचेगा क्या 2x माइनस 3 ऐसा बचेगा, ठीक है। अब ये हमारे ये आ चुका है, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था ये, अब इसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है, इसी को इस फॉर्म में लिख लिया है। इस फॉर्म में ये दिखना बड़ा ही मुश्किल था कि कहाँ पे x की क्या वैल्यू लेके 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये मुश्किल नहीं है। कैसे, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर है यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो ये नंबर क्या है a और ये नंबर क्या है b, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसका वैल्यू क्या आ जाए 0, ठीक है। कोई भी 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका क्या सेंस बनता है, उसका यही सेंस बनता है कि या तो ये वाला 0 रहा होगा या तो ये वाला 0 रहा होगा। सोच के देखो, अगर इन दोनों में से कोई भी 0 ना हो
अगर कोई भी जीरो ना हो तो क्या ये कभी जीरो आ सकता है? नहीं, कभी जीरो नहीं आएगा ना। दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो जीरो थोड़ा आएगा, ठीक है। या -5 -2 को मल्टीप्लाई करो तो -10 आएगा, जीरो तब भी नहीं आएगा। जीरो आने का एक ही सेंस है कि इन दोनों में से कोई एक जीरो हो या फिर दोनों जीरो हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो दो नंबर है हमारे कौन कौन से, ये वाला पहला यानी कि x-2 या तो ये जीरो रहा होगा, ठीक है, x-2 या तो ये जीरो रहा होगा, या तो 2x-3 ये जीरो रहा होगा, यही बात हो सकती है, ठीक है। अगर ये जीरो रहा होगा तो ये जीरो कैसे हो सकता है? सोचो, x की वैल्यू क्या रख देखिए जीरो हो तो 2 रखने पे जीरो हो रही है, यानी x बराबर यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए 2, ठीक है। या इस तरीके से लिख लो, नहीं समझ आ रहा तो x-2 को क्या लिख दिया 0, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि देखो जो पहले बार हमने निकाला था ना सॉल्यूशन वहाँ पे, ठीक है, याद करो, इससे पहले जस्ट जो तुक्के से किया था ये वाला तो आया था x इक्वल टू, अरे एक मिनट -2 आना चाहिए ना, सॉरी, हाँ यहाँ प्लस है ना, प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा -2, बिल्कुल सही, देखो यहाँ पकड़ में आ रहा है। तो जो तुक्के से हमने किया था वो -2 आया था, तो यहाँ पे भी -2 आना चाहिए। अगर ये +2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दिया कि ये जीरो हो जाए, -2 रख दिया तो जीरो हो जाएगा, -2 + 2 जीरो हो जाएगा, तो -2 और +2 यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये इस तरीके से ये तो यानी x की वैल्यू -2 रखने पे ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2x-3 है, ये अगर जीरो हो रहा है तो क्या हम रखें यहाँ पे कि 2x के पे ये जीरो हो जाए, तो सिंपल है 2x-3 को अगर जीरो मानना है तो 3 को उधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो देखो ये भी वैल्यू है, यानी कि दो वैल्यूज हमारे पास है। x की वैल्यू अगर मैं ये रख दूँ तब भी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 3/2 रख दूँ तब भी ये जीरो हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। जितनी डिग्री उतने रूट्स, 2 डिग्री है तो 2 रूट्स आ रहे हैं, 2 जीरोज आ रहे हैं, ये हमारे दोनों आंसर होंगे। बिना फैक्टराइज करे इसको निकालना मुश्किल था, ठीक है। फैक्टराइज करके हमने ये ला दिया है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है x², ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, x² - 18x + 77। अब सोचो इसको कैसे इसको फैक्टराइज किया जाए, ठीक है ना। तो इसका a क्या है 1 है और c क्या है 17, तो जो हमारा ac है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 ही आ जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि जो सम करने पे क्या आ जाए -18 और ऐड कर और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 77। तो मुझे दिख रहा है 11 और 7 से कुछ बन रहा है क्या, बिल्कुल यस बन रहा है, ठीक है। एक को माइनस में ले लेंगे किसी को, ठीक है, कौन सा वाले को माइनस में लेंगे, दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस में, ये भी माइनस में। अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे -11 और -7 को, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऑब्वियसली आ जाएगा -18, और जब -11 इंटू -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से प्लस बन जाएगा, और 11 क्या आ जाएगा 77। तो यही दोनों हमारा वो टर्म है जिनको स्प्लिट करके हम लाएंगे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा x² - 11x, ठीक है, फिर -7x + 77। बताओ इन दोनों को ऐड कर दिया, 11x और 7x को ऐड कर दिया तो वापस 18 आएगा ना, मतलब ये सही चल रहा है, ठीक है। तो x अब कॉमन देखो, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 11x, x कॉमन ले लिया जा सकता है तो x - 11 बचेगा, -7 यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए तो x - 11 बचेगा। देखो -7 और -11 को मल्टीप्लाई करने में 77 आ रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे हम x - 11 इधर भी, x - 11 भी कॉमन ले लेंगे, पूरा x - 11, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - 7। अब ये देखो हमारा फैक्टराइज होके आ गया है, ठीक है। अब अगर मुझे जीरो से कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब या तो ये जीरो होना चाहिए या तो ये जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ तो x कितना रखना पड़ेगा 11, अगर ये जीरो हुआ तो x कितना रखना पड़ेगा 7। तो 2 रूट्स हमारे पास, 2 रूट्स हमारे पास 2 जीरोज आ चुके हैं, एक x = 11 और x = 7, ठीक है। चलो अगला करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इसको करते हैं। चलो 6x² + 11x + 3, AC क्या हो जाएगा 6 × 3, 6 × 3 हमारा AC आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 18 को 2 पार्ट में करेंगे इस तरीके से, ऐड करने पे क्या आ जाए 11 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 18, ठीक है ना। तो ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे 11 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोच के देखो। हाँ 6 3 तो नहीं होगा, 18 है,
तो 9 और 2, ठीक है, 9 और 2, 9 2 को अगर मैंने ऐड किया तो ऑब्वियसली 11 आ जाएगा, और 9 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ जाएगा। तो यही वो दो नंबर हैं जिनको हमको स्प्लिट करके लाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6x², ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब चलो कॉमन लेना शुरू करते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो इसमें भी 3 का फैक्टर है, इसमें 3 का फैक्टर है, 3 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। 3 2 जा 6 और x² तो यहाँ 2x बचेगा, प्लस 3 इसमें से कॉमन लिया और x कॉमन लिया तो सिर्फ 3 बचेगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो वापस आ रहा है कि नहीं, 3 3 जा 9, 9x आ रहा है, यस, ठीक है। अब इसका यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ 2x है और यहाँ तो x भी नहीं है, 2 भी नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो 1 कॉमन मान लेते हैं। 1 तो दोनों में फैक्टर होता ही है, तो 1 ही कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। 1 होगा ना, इसमें से 1 तो कॉमन ले सकते हैं, किसी भी नंबर को a को हम a × 1 तो लिख ही सकते हैं, यानी a1 तो हमेशा ही उसमें एक फैक्टर होगा, तो यहाँ से 1 उसी फैक्टर को हमने उठा लिया, ठीक है ना, कॉमन ले लिया। अभी देखो ये और ये दोनों कॉमन है, तो इसको अलग से बाहर निकाल लेते हैं, 2x प्लस 3, और जो बचा हुआ है यानी कि 3x प्लस 1 वो अलग ब्रैकेट में पड़ा रहेगा। ये हो गया फैक्टराइज। अब देखो फैक्टराइज हो गया, तो यानी कि अब ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0। अगर ये 0 हुआ यानी कि 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2, ऐसा आ जाएगा। देखो एक x की वैल्यू, ये अगर 0 हुआ तो 3x प्लस 1 0 हो जाएगा, यानी कि 3x क्या हो जाएगा, 1 उधर गया तो -1, तो x क्या हो जाएगा, -1/3। ये इस तरीके से दो वैल्यूज हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो लिख लो फिर और अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखो रूट वाला क्वेश्चन है, क्या है, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3। देखने में भले ही टफ लगे पर ये क्या है, कोई टफ नहीं है, इजी ही है। क्या, a और c निकाल लो यहाँ से, ac क्या हो जाएगा, √3 × -8√3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, ठीक है ना। a √3 × -8√3 हमारा ac हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 8 × √3 क्या हो जाएगा, 3, और ये माइनस, तो ये जाएगा 24, -24 को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, इस तरीके से कि ऐड करने पे 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 24, ठीक है। तो ऐड करने पे 10, मल्टीप्लाई करने पे 24 कैसे आ सकता है, 8 और क्या आ सकता है, 8 और तो नहीं आ जाएगा, देख सोचने दो थोड़ा सा, 12 और 2, यस 12 और 2, ठीक है। इसको क्या ले लेते हैं, +12 और -2, ठीक है, बिल्कुल सही। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 12 और -2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि हमें आना चाहिए था। और 12 और -2 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 24 भी आ जाएगा, जैसा हमें आना चाहिए था, -24, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जा रहा है जैसा आना चाहिए था। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, √3x², क्या क्या स्प्लिट किया, +12 और -2, तो +12x माइनस 2x माइनस 8√3। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या है यहाँ पे 12x में से अगर 2x हटाओ तो 10x आ रहा है, मतलब सब सही चल रहा है, ठीक है। चलो अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से, √3x² और ये 12x², इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, सोचो। तो देखो 12 जो है ना, 12 बेसिकली क्या है, 4 × 3 है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 3 को √3 × √3 ऐसा लिखा जा सकता है, यानी कि एक √3 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो √3x को अगर मैं कॉमन लूँगा तो इसमें से तो √3 और x निकल गया, बचा क्या, सिर्फ x प्लस। अब इसमें से देखो सोचने वाली बात है कि √3 निकाल लिया, ठीक है, और x निकाल लिया, तो बचेगा क्या, 4√3, ठीक है ना। 12 ये 12 है, ये 12 है, 4√3 × √3 12 है, इसमें से √3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक √3 बचा और 4 बचा, तो 4√3 यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा, ये तुम्हारा अंदर बचेगा, 2 था x था, तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, -2x आ रहा है वापस से। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4√3। कैसे, इसमें से 2 निकाल लिया, 8 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 4 बचेगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2 × 8, 2 × 4 वापस से -8, वापस से -8 आ जाएगा, ठीक है। -8√3 आ जाएगा, यानी कि ये सब सही चल रहा है, ठीक है ना। देखो -2 और 4, तो 2 4 जा 8 -8 आ जाएगा, और ये √3 का √3, ठीक है। तो इसका मतलब सब सही चल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, इसको मिटा दूँ मैं यहाँ से। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कॉमन हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4√3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3x माइनस 2 ऐसा बचेगा। ठीक है, अब ये देखो हमारा हो चुका है फैक्टराइज। अगर मुझे पता करना है कि ये कब जीरो होगा तो दो तरह के से जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो हो जाए तब जीरो हो जाएगा, या फिर ये जीरो हो जाए तब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर ये जीरो हो गया तो कैसे, x प्लस 4√3 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी x बराबर क्या आ जाना चाहिए, माइनस 4√3, तो ये एक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो हुआ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3 ऐसा आ जाएगा, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यू यहाँ से इस तरीके से आ जाता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्टराइज करने के साथ साथ हम रूट्स भी निकाल सकते हैं, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की फ़ायदा है। ठीक है, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। बट जो लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं क्लास 9th में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी जीरोस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन है, बस वहाँ पॉलिनोमियल है और वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है वो अपना अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होता है हमारा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिवीजन वगैरह, ठीक है, या फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही।